लखनऊ में आज हिंद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पटेल मानवेंद्र सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता कर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आरोप है कि वर्ष 2016 में मूल ट्रस्ट डीड में कथित फर्जीवाड़ा कर अन्य ट्रस्टियों के नाम हटाकर केवल डॉक्टर AK सचान और डॉक्टर ऋचा मिश्रा के नाम दर्ज किए गए और इसी आधार पर विभिन्न बैंकों में खाते खोले गए। पटेल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि मामले में कोर्ट के आदेश पर कैसरबाग थाने में FIR दर्ज हुई है और जांच चल रही है। जांच अधिकारी की प्रगति आख्या में करीब 96 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं और लगभग 35 संदिग्ध बैंक खातों का उल्लेख होने का दावा किया गया है। आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी और अटरिया सीतापुर से होने वाली आय की भी कथित तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है। मैं हिंद मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर के पद पे हूँ इस समय। मेरे पिताजी श्री बृजकिशोर सिंह जी चेयरमैन हैं, फाउंडर ट्रस्टी हैं हिंद मेडिकल कॉलेज के। हिंद मेडिकल कॉलेज में 2004 में बना और इसमें शुरुआती में 7 ट्रस्टी थे, जिसमें से डॉक्टर हरीश चंद्रा जी जो नहीं रहे, उनके परिवार से आज कोई भी नहीं ट्रस्ट में। 6 लोग मौके पर ट्रस्ट में हैं। 6 में से 4 लोगों को 2016 में एक फर्जी डीड बनाई गई डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं डॉक्टर ऋचा मिश्रा द्वारा, और उस फर्जी डीड से कॉलेज के अकाउंट खोलेगा और उनका संचालन करना शुरू कर दिया गया। हम लोग को जनवरी में पता चला कि ऐसा कुछ कॉलेज के साथ हो रहा है, उनके खातों के साथ हो रहा है। जब पता किया तो फर्जी डीड वो निकल के आई बैंक से। उसके बाद हम लोगों ने एक FIR कराई। FIR के दौरान जांच में पता चला कि करीब 35 अकाउंट ऐसे फर्जी खुले हुए हैं जिनमें हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है, और उसको रोकने के लिए ही FIR कराई गई थी कि आगे अब ऐसा कुछ ना हो, जिसपे आज तक जांच चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर हैं RBL के मलय श्रीवास्तव, उनको भी जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने एक FIR कराई, उसमें भी जांच चल रही है। 6 महीने से सिर्फ जांच चल रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी आप लोग क्या कुछ मांग रहे हैं? हमारी मांग यही है कि अगर पुलिस मान रही है, पुलिस ने प्रगति आख्या के दौरान कोर्ट में लिख के दिया कि 96 करोड़ का घोटाला उनको अभी तक मिला है, 35 अकाउंट फर्जी तरीके से खुले हैं और सभी आरोप इन लोगों पे सिद्ध होते हैं, तो इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करके इनको जेल भेजना चाहिए। ये क्यों खुले में घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कॉलेज का आते हैं, कॉलेज का पैसा उठा ले जाते हैं रोज। वहाँ पे बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी नहीं जा रही है, बच्चों की स्टाइपेंड नहीं मिलती है, 3rd ग्रेड एम्प्लॉयज की कभी सैलरी नहीं दे रहे हैं, पैसा रोज कॉलेज का उठा ले जाते हैं। हम लोगों से आए दिन बदतमीजी होती है, मारपीट करने की कोशिश की जाती है। 17 तारीख को मेरी मदर, एक और ट्रस्टी सरोजनी वर्मा जी, उनके बेटे और मेरे साथ के कुछ लोग कॉलेज गए थे। इन लोगों को गेट बंद करके वहाँ रोक दिया गया और उनके लोगों ने मेरे एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की, जिसकी वीडियोज हैं। उसकी भी हमने शिकायत की बाराबंकी पुलिस में, लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनकी तरफ से हर बार एक एप्लीकेशन आ जाती है कि हम लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की है। हम लोग सभी जितने चारों ट्रस्टी हैं सब बुजुर्ग हैं, सब 70+ हैं, कोई भी मारपीट करने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए और प्रशासन को अब इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लगभग कितने का घोटाला है? ये 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, और इसको तो बाद में जब जांच करेगा कोई CA या ऑडिटर जांच करेगा तो क्लियर अमाउंट निकल के आएगा, क्योंकि 300 करोड़ के करीब का लोन ही था। 180 करोड़ रुपया संस्थान का म्यूचुअल फंड में लगा रखा था बगैर किसी ट्रस्टी के नॉलेज के, तो 400-500 करोड़ तो यही हो जाता है। IU कह रहे हैं 96 करोड़ का उनको मिला है 7-6 अभी तक, और क्योंकि 2016 से ये चल रहा है तो 10 साल में पता नहीं कितने हजार करोड़ गबन कर लिया इन्होंने अपने पर्सनल लाभ के लिए। शेखर हॉस्पिटल पे भी इनके आवास विकास की जांच चल रही है, डॉक्टर अमोद कुमार सचान पे विजिलेंस, ED, तमाम एजेंसियों की जांच चल रही है। KGMC से रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ही निकाले गए। एक जांच में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही समय सीमा तय की गई थी। डॉक्टर ऋचा मिश्रा पे 2019 में यूनिवर्सिटी पेपर लीक में उनका नाम आया था। सभी तरीके से ये लोग भ्रष्ट हैं पूरी तरीके से, और ट्रस्ट को अपनी पर्सनल समझकर, अपना पर्सनल सामान समझकर, अपनी पर्सनल संपत्ति समझकर, उसके साथ भी इन लोगों ने इतना गबन किया और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करने की नीयत है। हाँ बिल्कुल भय है, डर है, क्योंकि इतना बड़ा मामला है कि हो सकता है मरवा दें किसी को, किसी भी ट्रस्टी को। जब उनकी तरफ मामला नहीं बनता दिखेगा तो किसी पे भी हमला करवाया जा सकता है। हाथ तो रोज कॉलेज जाते हैं जब हमारे साथ के लोग, तो हाथ तो रोज उनको उठाए जा रहे हैं। अभी मौजूदा सरकार जो सब क्या कहना चाहिए? मौजूदा सरकार से मैं भाजपा का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मैं निवेदन